एक बच्चा जो पेपर लिखने के बाद इसको इस तरीके से ट्रांसलेट करे कि जो मुझे आता है वो तो बहुत ही आसान, लेकिन जो एग्जाम में आता है, जो एग्जाम में आएगा वो बहुत आसान नहीं। जैसे उसने 25 क्वेश्चन का पेपर लिखा, उसे 10 नहीं आया। अगर वो दूसरे साइड वाला बच्चा है तो वो क्या सोचेगा कि ये 15 तो ऐसे ही है, बकवास है, कोई भी कर ले। वो जो 10 है ना, उस टाइप के ही क्वेश्चन सारे आएंगे पेपर में। तो ग्रेजुअली उसे ये लगने लगेगा कि जो मुझे नहीं आता है वही एग्जाम में आता है। और वो एग्जाम्स के पहले पूरी तरीके से डर की दुकान, एकदम गैस सिलेंडर बनेगा, जो एग्जाम में जाते ही वो फटने के लिए तैयार है। और एग्जाम में पहला क्वेश्चन अगर आ गया ऐसे चैप्टर से जो पहले से डिसाइड करके गया था, वो देखना भयंकर एस्ट्रोलॉजिस्ट बनेगा और वहीं वो गैस सिलेंडर बन के फटेगा। उसके सारे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उसी एक क्वेश्चन के साथ धराशायी हो जाएगी। इससे बचने का तरीका ये है, और ये मैं 1 साल पहले से नहीं बता सकता था, हालांकि तब तुम थे भी नहीं। मतलब बहुत अर्ली कोर्सेज में तुम्हें ये इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता ना, क्योंकि सीखना है अभी। अभी तो हम टेस्ट लिखना चालू किए हैं। अभी जब आप टेस्ट लिखते हो, हर टेस्ट के बाद यू शुड हाईलाइट कि मैं आज इस पेपर के बाद अगर मुझसे पूछा जाए कि 10 कौन से टॉपिक के क्वेश्चन या 10 कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले, आई कैन प्रेडिक्ट दैट। अगर तुम हर एक एग्जाम्स के बाद वो 10-10 क्वेश्चन प्रेडिक्ट करो, तो तुम्हारा जो डर है, डर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तुम्हारी सिचुएशन उस मूवी वॉचर जैसी होगी जो ट्रेलर देख करके मूवी देखने जा रहा है, इस होप में, इस एक्साइटमेंट में कि जो मैंने ट्रेलर देख करके मन में प्रेडिक्शन किया है, देखते हैं कितना सही होता है। ही विल बी एक्साइटेड। नो बट मतलब कोई भी बंदा मूवी देखने से पहले वो डरा हुआ बंदा नहीं होता है, बिकॉज वो ट्रेलर देख करके एक परसेप्शन क्रिएट करता है, एक प्रेडिक्शन होता है उसके मन में। वो उस प्रेडिक्शन को होते हुए अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है। इवन उसके उल्टा हो जाने पर भी उसे आश्चर्य नहीं होगा, बिकॉज ही इज रेडी विद दैट। तो अगर आप अपने एग्जाम्स के पहले ट्रेलर लॉन्च करना चाहते हो, तो यही छोटे छोटे ट्रेलर हैं। इसे मैं नहीं कहता हूं कि तुम्हारा एस्ट्रोलॉजी बहुत सही निकलेगा, तुम सारी चीज प्रेडिक्ट कर लोगे, बट एटलीस्ट इस प्रोसेस में तुम उस डर से दूर हो जाओ। समझ गया मेरी बात? जैसे मुझे याद है कि एक 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 मैं मेरा दोस्त था, वो बहुत कम गोरा था। तो अक्सर मुबारक जब तुम बोलेगा फिर से शादी बीच में आया, तो अक्सर उसको शादी देखने के लिए लोग आते थे और कम गोरा बोल करके निकल जाते थे। तो धीरे धीरे उसने, किसी दोस्त ने बताया कि फेयर एंड लवली लगाएगा तो जल्दी गोरा हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ही ट्राइड हिज बेस्ट एंड तब वो एक टेक्निक, उसको बहुत डर भी लगता था, क्योंकि जो भी आता था वो भी बोलता था भाई साहब तुम कम गोरे हो, तुम्हारा बड़ा भाई ज्यादा गोरा है, तो बड़े भाई से ही शादी कर लेते, है ना। तो उसने एक टेक्निक निकाला, गुरु अगली बार से कोई आएगा देखने के लिए, हम पहले ही बोल देंगे हम नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं कि वो मन से यही कहना चाहता था। एटलीस्ट नाउ ही वॉज नॉट स्केर्ड। साले तुम हमको मना करो, हम पहले ही तुमको मना कर देंगे, वैसा है। तो इस ये मतलब ऐसा नहीं कि वो दिल से चाह, अगर वो दिल से चाहता तो मिलने ही नहीं जाता। ये उसका अपना निंजा टेक्निक था। इससे पहले तुम मुझे रिजेक्ट करो, मैं पहले ही डिक्लेयर कर देता हूँ कि हम रिजेक्ट कर देंगे। ये टेक्निक लोग घरों में बहुत फ्रिक्वेंटली लगाते हैं। कैसे? जैसे कोई बच्चा अपनी मम्मी से बोलता है देखो बोर्ड एग्जाम आ रहा है, आप मुझसे उम्मीद ना करो। इसका मतलब नहीं कि उसने पढ़ना लिखना बंद कर दिया है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको बोलते हैं कि आपकी आशाओं और आकांक्षाओं की उम्मीद जो भी है, उसको हम अभी यही इसी समय दफना देते हैं, ताकि आप जीरो पे आ जाओ, और फिर हम कुछ भी लाएंगे तो आपके लिए हम हीरो बन जाएंगे। वैसा है। तो ये टेक्निक है जो हर बच्चा हर एग्जाम्स के पहले अपने घर में ये अ, हथियार डालता ही है पेरेंट के सामने। और पेरेंट उसमें अपने आप को घायल अवस्था में दिखाते भी, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं बचता है। चलो ठीक है, जो भी है कर लेना, दिल से कर लेना बस, है ना। इसका ये मतलब नहीं कि वो रेडी है, तुम 70% लाओगे तो भी खूनेंगे तुमको, कूटेंगे वो।
लेकिन अभी नहीं कूटेंगे, ये उनकी तरफ का हथियार है। तो समझ रहे हो, ये नॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत चलता है। इससे क्या होता है, एटलीस्ट पेरेंट्स का टेरर तुम्हें नहीं दिखता है, वो नहीं दिखाना चाहते हैं। तुम प्रेशर में हो, खतरे में नहीं आना चाहते हो, इसलिए तुमने हथियार डाल दिया। तो इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी फेयर। उसी चीज को हमें यहाँ मेंस में भी डालना चाहिए। और हाँ मुबारक, तुम्हारा क्या डाउट क्वेश्चन था जो तुम पूछना चाहते थे? वो लड़के। मैं पूछ रहा था कि अभी जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक ओवरऑल पेस होती है पढ़ाई की कि मैं कितना कर रहा हूँ, कितना जल्दी एक टॉपिक को देख के खत्म कर रहा हूँ, मतलब कितने सवाल कर रहा हूँ। तो वो पेस अभी अर्जेंट होनी चाहिए, जैसे एग्जाम अभी आ रहा है तो थोड़ा जल्दी जल्दी थोड़ा ज़्यादा रिवीजन करेंगे, थोड़ा ज़्यादा जल्दी जल्दी देखेंगे टॉपिक्स को, कि अभी अभी आराम से टाइम है अभी टॉपिक्स को पढ़ के अच्छे से समझ के करने का। नहीं, टाइम ना टाइम कम है ना टाइम ज्यादा है, जितना चाहिए उतना टाइम है। आपका पेस कोई भी आदमी डिसाइड नहीं कर सकता। आपका पेस सिर्फ जो पेपर लिखते हो ना, इसमें ये कोशिश होना चाहिए कि अगली बार इससे एक ज्यादा क्वेश्चन सही होना चाहिए। वही है आपका पेस। So I जैसे don't अगर think he just meant test writing का pace. He's also I think meaning कि पढ़ने का pace कि कितना कवर होना चाहिए, कितने चैप्टर्स कब मैं तक वही कह कवर। रहा हूँ ना कि वो चीज तो कभी आ, कोई डिफाइन ही नहीं कर सकता। जैसे मैं बोलूं कि मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था कि आपको एक महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर लेना चाहिए, बट दैट लाइन इज नॉट मेंट फॉर एवरीवन ना। हर एक आदमी उसे नहीं कंप्लीट कर पाएगा। ये लाइन उस बच्चे के लिए ज्यादा सही होगा जो मेरे से थोड़ा बहुत पढ़ा होगा पहले से, या जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जो बच्चा अभी नारियल लेके घूम रहा था जून में, पहली बार वो सीरियस हुआ कि उसे पढ़ना है, उसके लिए वो लाइन बनी नहीं। वो तो मतलब पहले दिन ही मूर्छित हो जाएगा। तो हर एक बच्चे का पेस, इंक्लूडिंग जो मुझसे भी पढ़ा है, हर एक बच्चे का पेस, आज जो पेपर लिखा है, कल अगली बार जो पेपर लिख रहे हो, उसमें एक क्वेश्चन इससे ज्यादा होना चाहिए। यही पेस है उसका। और जो चैप्टर आपने एग्जिस्टिंग कर रखे हैं, अ, उसे साइड बाय साइड मेंटेन करने की कोशिश करो। अगर उसमें क्वेश्चंस गलत होता है तो आंधी तूफान ले आओ अंदर, और उसे कम समय में उसे रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो। देखो, बीइंग ड्रॉपर और बीइंग 12 में फर्क होता है। 12th वाले बच्चे हर एक चैप्टर पहली बार कर रहे होंगे। तुम लोगों को चैप्टर का ईगल व्यूज पता है, तुम्हें ये भी पता है कि कौन सा पार्ट नहीं भी करेंगे तो आ ही जाएगा, है ना। बट अगर कोई बच्चा 11th 12th वाला है, उसे क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट भी सीखना है, तुम्हें नहीं। तो ऐसे, जैसे जो 11th वाला बच्चा होगा, 12th वाला बच्चा होगा, पहली बार इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलेस देखेगा, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। विल बी डायरेक्टली लुकिंग एट दोज फॉर्म्स जो तुम रेगुलरली भूल जाते हो। समझ आ रहा है?